पहले जो हमारी ख़ास तौर आलू की पैदावार है, पोटैटो ब्रीडिंग का जो हमारा ओरिजिनली सीड आता रहा है, अभी भी आ रहा है, वो हॉलैंड से आ रहा है, नेदरलैंड से। अब ये पहली मर्तबा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिनके सफ़ीर मेरे साथ खड़े हैं, इनकी बदौलत हमने ये यहाँ इनके एक्सपर्ट्स के साथ, और इनके एक एक्सपर्ट यहाँ पिछले चंद माह से ख़ुद तैनात किए गए हैं कि यहाँ ये लैब के सिस्टम में उसको जो सीड टेक्नोलॉजी है उसको अब ये प्रोपगेट किया गया है। और इसके ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि इसकी जो पैदावार है यहाँ से इसको ले जाएंगे स्कर्दू, और वहाँ इसको दोबारा लगाया जाएगा। वहाँ इसकी पैदावार होगी, इसमें इजाफा, उसको फिर आगे फार्मर्स तक लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो बता रहे हैं कि इसकी जो पैदावार है वो 23 टन की होगी पर एकड़। और फिर जब आगे वो हमारे काश्तकार लगाएंगे, उम्मीद हम करते हैं कि उनकी पैदावार में इजाफा होगा। और वो कहते हैं कि वायरस रेजिस्टेंट है, वो बहुत बड़ी बात है। तो उसकी बदौलत हमारे जो काश्तकार हैं उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट स्टेज है और ये पहली दफ़ा ये किया जा रहा है कि हमारा जो सीड है वो हम खुद पैदा करें। ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, और उसमें एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हमने अपनी काश्तकारी में लाना है। और यही चीज़ जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाहते हैं कि यहाँ मॉडर्नाइजेशन हो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और प्रिसिजन फार्मिंग हो, और स्मार्ट फार्मिंग जिसको कहा जाता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये उसका हिस्सा है। और ये जो हमारा इदारा है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये हमारा एपेक्स इदारा है पाकिस्तान का रिसर्च का। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी चीज़ को हम अपने मुख्तलिफ़ सूबों में लेकर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वैसे तो पोटैटो की 95% पैदावार हमारे पंजाब से ज़्यादा हो रही है। और हम देखते हैं कि ये काश्तकार जो हैं पिछले चंद सालों से उनको पोटैटो की पैदावार में आमदनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और इसलिए वो लगाते हैं क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप है। और शॉर्ट सीज़न इसका होता है, 90 से 120 दिन इसकी जो होती है मैच्योरिटी के दिन। हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आगाही पैदा करनी पड़ेगी। आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले तो ये होता रहा कि जो होता था काम यही रह जाता। अब एक और मिसाल मैं आपको दूँ, सोयाबीन हमने यहाँ प्रोड्यूस की इसी साल 160 टन, पहले कभी बाहर नहीं गई। इस दफ़ा हमने कहा कि इसको निकालो, क्यों सिर्फ एक हम इदारे में रखते हैं। उसमें हमने कोई 2500 एकड़ केपी में और पंजाब में तकरीबन 2500 एकड़ सोयाबीन हमने यहाँ से दी। और हमारा अपना असेसमेंट ये है कि अगली मरतबा सोयाबीन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है कि खुर्दनी तेल तो पाकिस्तान 3 अरब से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो वो स्मार्ट एग्रीकल्चर का मकसद यही है कि वो चाइना और इंडिया में भी ये 30 साल में सोयाबीन जो थी, पहले ये अर्जेंटीना, अमेरिका और ब्राज़ील डोमिनेट करते हैं सोयाबीन को, और हम भी बहुत इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन। तो हमारा ये असेसमेंट था इस साल कि इसको हम काश्तकार तक हम लेकर जाएं, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने कहा जी क्यों, मैंने कहा भी हम काश्तकार के लिए इदारे बनाए, ये तो नहीं कि हम इसके इदारे में। तो हमने पहली दफ़ा सोयाबीन निकाली, तो इसी तरह ये पोटैटो का जो सीड है निकलेगा। ये इसमें छू मंतर तो है नहीं, मुआवजा आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकर उस चीज़ को आगे लेकर जाना। पर जो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो इजाफा कर रहे हैं पैदावार में। क्योंकि बुनियादी बात तो यह है कि यील्ड पर हेक्टेयर, यील्ड पर एकड़ हमने कैसे उसमें इजाफा करना है। और वही एक ब्रेक थ्रू हम चाहते हैं, जिसकी बुनियाद इन्हीं लेबॉरेटरी से रखी जाती है और हमारे साइंटिस्ट से रखी जाती है। इस दफ़ा जो ब्रीड क्रॉप हमारा मार्च, अप्रैल, मई में हमने बर्दाश्त किया था, वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी 27.5। आपको तो पता है, ये फिगर मैं हर वक्त देता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। पर उसके बावजूद क्योंकि हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है, और उसके अलावा हम 2 मिलियन टन कोशिश करते हैं हम रिज़र्व भी रखें, 1.2 मिलियन टन हम सीड में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम 1.9 मिलियन टन हमने इंपोर्ट भी किया। पिछले साल 3.6 मिलियन, तो तकरीबन उससे 17 लाख टन कम हुआ है इंपोर्ट। और अब जो आपका सवाल है कि ये जो मौजूदा चल रहा है रबी क्रॉप, ये बर्दाश्त होगा आके मार्च, अप्रैल, मई में। सिंध में मार्च में शुरू हो जाता है, पंजाब में अप्रैल में होता है, नॉर्दर्न एरियाज़ में वो मई जून में होता है। तो उम्मीद हम करते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र भी कम इस्तेमाल हुई है, क्योंकि कीमतें डबल होगी ना, 4000 से 9000 तक चला गया। यूरिया की भी वक्तन फ़वक्तन हमें काफ़ी दुश्वारी पैदा हुई। तो हम ये समझते हैं उसमें भी 7.7% कम हुई।
تو وہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس طریقے سے اس کو پھر اب جب ہمارے پاس زیادہ رسٹ ٹالرنٹ ورائٹیز بھی وہ ہمارا ایک نیا کارنامہ تھا کہ ہم نے رسٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز جو ہیں ہمارے پاس سرٹیفائڈ سیڈ اس دفعہ 6,38,000 ٹن تھا گندم کا، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ کاشتکار کے پاس زیادہ سرٹیفائڈ، کیونکہ 3 قسم کے سیڈ ہوتے ہیں، پری بیسک، بیسک اور سرٹیفائڈ۔ پری بیسک اور بیسک یہ ادارے پیدا کرتے ہیں، اس کو پھر آگے ملٹیپلائی کر سرٹیفائڈ جو کاشتکار تک ہم پہنچاتے ہیں۔ ہماری جو ضرورت ہے پاکستان کو وہ 12 لاکھ ٹن کی ہے، اس میں سے اگر نصف یا 55% ہمارے پاس تھا، باقی وہ فارم ٹو فارمرز خود آپس میں ایکسچینج کر کے چلتے ہیں۔ ہماری تو خواہش بہت زیادہ ہے کہ ہم اس چیز کو بڑھائیں، پر یہ ہمیں ایک تھوڑی سی لمیٹیشن ہوئی ہے اس دفعہ کہ پر 2 بارشیں ہو گئی تھیں وقت پہ، ایک جنوری میں ہوئی اور ایک آخر میں جنوری کے، اس سے ہمیں کچھ ریلیف لازمی ملی ہے، پر ہم امید کرتے ہیں وقت دور نہیں، انشاءاللہ اگلے 6-7 ہفتوں میں جب یہ برداشت ہوگی، اس وقت ہمیں صحیح معنوں میں اس کی پوزیشن ہوگی کہ اس دفعہ ہماری برداشت یا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تو ہم نے 28.9 ملین ٹن تھا، جس میں پنجاب کا 21.9 ملین ٹن ہم نے رکھا۔ اب دیکھتے ہیں کس حد تک وہ ہم ٹارگٹس اپنے پورے کریں گے۔